वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर बीएससी 11th 12th क्लास में आने वाला जो लॉगरिदम के सम है वो आज आपको बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड आपको मैं समान संख्याओं को लघुगुणक में बदलने के नियम आज मैं बताऊंगा, जो आपको इन सभी क्लासों में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर समान संख्याओं को लघुगुणक में बदलने के नियम, रूल्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ सिंपल सम्स इनटू लॉगरिदम्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, अधिक से अधिक शेयर, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों टॉपिक है यहाँ समान संख्याओं को लघुगुणक में बदलने के नियम, रूल्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ सिंपल सम्स इनटू लॉगरिदम्स। तो इसमें खास किसी भी संख्या को जब लघुगुणक में बदलने के लिए लघुगुणक के दोनों भागों को समझना होगा। लघुगुणक के दोनों भागों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो पहले तो ये समझ लें कि लघुगुणक में दो भाग होते हैं, और तो दशमलव के पहले का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, या अपूर्णांश या दशमलव अंश से कह सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इसका पूर्णांश। यदि संख्या पूर्णांक में हो, अर्थात एक या एक से बड़ी, यदि संख्या पूर्णांक में हो एक या एक से बड़ी, तो हमेशा धनात्मक, इसका जो पूर्णांश होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। निम्न नियम से ये याद किया जाएगा। पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे बदलने का जो फॉर्मूला है वो है n-1। n-1 ये काम कब करेगा, यहाँ पर n का आशय पूर्ण अंकों की संख्या से है, यानी कि दशमलव के पहले जो भी अंक होंगे वो पूर्णांश अंक कहलाएंगे, उसके पूर्ण अंकों की संख्या से है। अब इसे कैसे आपको पूर्णांश बनाना है ये समझने के लिए आप नीचे देख सकते हैं। सब कोई उदाहरण के लिए हमें संख्या दी है 8,55,126। ये फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है। इसमें टोटल जो अंक है वो कितने हैं, 6 अंक है, और फॉर्मूला अपना है n-1। इसका n का मीन्स होगा यहाँ पर 6, तो 6 - 1, तो आपका पूर्णांश बन जाता है 5। सेकेंड नंबर आपका दिया है 85,512। इसमें टोटल अंक कितने हैं, 5 है, यानी कि यहाँ पर जो आपके डिजिट्स हैं वो 5 हैं। तो फॉर्मूला होगा n-1 यानी कि 5 - 1, तो ये हो गया 4। ऐसे ही थर्ड नंबर आपका दिया है 8,551। इसमें डिजिट है 4, तो फॉर्मूला होगा 4 - 1, हो जाएगा कितना, पूर्णांश होगा 3। नेक्स्ट है 855, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, तो नियम इसका 3 - 1, तो पूर्णांश बन गया 2। 85, यहाँ पर आपके 2 डिजिट है, 2 - 1 होगा तो 1 पूर्णांश बन जाएगा। अब सपोज आपका 6 नंबर दिया, ओनली 1 डिजिट है 8, तो यहाँ 1 डिजिट है तो 1 - 1, तो पूर्णांश बनेगा 0। अब आगे समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपका 7 नंबर आप देख सकते हैं। 7 पर आपका पूर्णांश दिया है तो, और अपूर्णांश भी है, पॉइंट में दिया है, इट मीन्स पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट्स हैं वो पूर्णांश होंगे, पॉइंट के बाद वाला अपूर्णांश। तो यहाँ पर दशमलव अंश है ये, तो इसके दशमलव के पहले कितने डिजिट है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर 5 डिजिट है, तो आपको यहाँ n हो जाएगा 5। आपको डिजिट्स पॉइंट के पहले के देखना है, पॉइंट के बाद वाला नहीं देखना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 5, तो यहाँ 5 - 1, तो आपका 4 आ जाएगा पूर्णांश। नेक्स्ट 8,551.26, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, पॉइंट के बिफोर वाले, पॉइंट के आफ्टर वाले नहीं देखना है, तो ये होगा 4 - 1 3। नेक्स्ट हुआ 855.12, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बिफोर में, तो ये आपका हो गया n, और
n-1 अप्लाई किया यानी कि 3-1 तो आपका आ गया 2। नेक्स्ट नंबर 85.51, इसमें आपके 2 डिजिट्स हैं तो ये होगा 2-1 यानी कि पूर्णांश 1 आएगा। अब नेक्स्ट दिया है 8.55 या 55, तो यहाँ पर 1-1 करते तो आ जाता है 0। अब सेकेंड नंबर आता है दोस्तों, यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलवांश में हो, 1 से कम हो या बोल सकते हैं दशमलव में हो। तो यदि संख्या दशमलव से प्रारंभ हो, इसका मीन्स दशमलव में हो, इसका मीन्स क्या है, यानी कि पूर्णांश, उसमें पूर्णांक जो है पॉइंट के पहले 0 होना जरूरी है, यानी कि कोई नंबर नहीं होना चाहिए उसमें, तो उसे बोलेंगे क्या, दशमलव में है या 1 से कम है। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये 8.55 दिया है, दशमलव तो इसमें भी है लेकिन इसके 8 के बिफोर में, इसमें पॉइंट के बिफोर में 8 दिया है, तो ये आपका अपूर्णांश में नहीं आएगा। अपूर्णांश में कौन सा लेना है, यदि संख्या 1 से कम है तो दशमलवांश उसे कहेंगे। यहां पर आपको देखना है यदि संख्या दशमलव से प्रारंभ हो तो इसका अर्थ है कि वो 1 से कम है, और 1 से कम संख्या का पूर्णांश हमेशा ऋणात्मक होता है। 1 से अधिक संख्या होती है तो धनात्मक पूर्णांक, और 1 से कम होगी तो ऋणात्मक। ये समझने वाला पॉइंट है, इसमें बहुत ध्यान से समझना है। इसे निम्न नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने का जो नियम होगा, पूर्णांश के लिए फॉर्मूला चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल n+1। यहाँ पूर्णांक मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसे बनाने का फॉर्मूला n+1 है। यहाँ पर n का आशय दशमलव बिंदु के बाद प्रथम सार्थक अंक के आने के पहले के शून्यों की संख्या से है। यहाँ पूर्णांश हमेशा ऋणात्मक होगा और इसे लिखते समय ऋण चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह संख्या के ऊपर लगाते हैं। सपोज -1 के लिए आपको 1 के ऊपर वार लगा देना है, जिसे हम बोलेंगे ये नेगेटिव शो करेगा हमें। -2 के लिए हम लिखेंगे 2 बार, -3 के लिए 3 बार, तथा इसे पढ़ते हैं वार 1, वार 2 और वार 3, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। इस विशेष चिन्ह से पूर्णांश को इसलिए दर्शाते हैं कि लघुगुणक का पहला भाग पूर्णांश भले ही ऋणात्मक हो, परंतु इसका दूसरा भाग अपूर्णांश यानी मैंटिसा हमेशा धनात्मक होगा। जैसे, अच्छा ये समझने वाला पॉइंट है कि पॉइंट के पहले जो आपका 4 दिया है, यहाँ पे ऊपर वार लगा है तो वार 4, तो ये तो नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर दिया है वो आपका होगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। में -4 क्या है, पूर्णांश है तो ऋणात्मक है, परंतु पॉइंट के बाद में 2, 4, 2, 6 है, ये आपका अपूर्णांश यानी मैंटिसा, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। अब आपको देखना है कि इसके कैसे पूर्णांश बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों उदाहरण आपके लिए दिया है। उदाहरण संख्या 0.5429 5429 आपको दिया है। 5429 पॉइंट के बाद दिया है, तो यहाँ पर हमें देखना है पॉइंट के बाद में कोई 0 है क्या, नहीं है, अनदर डिजिट है, 0 तो नहीं है पॉइंट के बाद, तो इसलिए हम इसमें n होगा, आपके पास कोई भी n नहीं होगा, इसलिए आपको 0 मानना है। यहाँ पर n की संख्या क्या मानेंगे, 0, क्योंकि पॉइंट के जस्ट आफ्टर में कोई भी डिजिट नहीं दिया है। तो यहाँ 0 + 1 तो आपका पूर्णांश होगा, निगेटिव निकलेगा -1। अब -1 होगा तो इसके ऊपर 1 के ऊपर आपको वार लगाना है, तो इसको वार 1 आपको पढ़ना है। सेकंड देखें 0.05429, अब इसमें पॉइंट के ठीक बाद में आपका 0 लगा हुआ है और वो 1 0 लगा है, इसलिए इसको लिखेंगे n होगा 1। तो फॉर्मूला है आपका n+1, तो होगा 1 + 1, पूर्णांश हो गया 2, तो इसे वार 2 निगेटिव होगा, इसलिए वार 2 इसे आपको लिखना है। 0.005429, यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद में 2 0 है, तो आप लिखेंगे n2, 2 + 1, तो ये निगेटिव पूर्णांश बना, इसलिए आपको करना है
वार 3। नेक्स्ट है 0.00054। तो पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ जीरो कितना है 3, और ये 3 है मतलब निगेटिव होगा, और तो यहाँ पर एन आपका 3 और 3 + 1 होता है 4, तो ये वार 4, यानी कि ये निगेटिव पूर्णांक है इसलिए वार लगाना कंपलसरी है इसमें। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बाद में 40, तो यहाँ 4 + 1 हो जाएगा वार 5। फिर इसके बाद देखते हैं तो 0.002300, यहाँ पर हमें पॉइंट के जस्ट आफ्टर वाली जीरो आपको देखना है। नंबर ऑफ जीरो 2 है, आपको लिखना है 2 + 1 यानी वार 3, और 0.021020, यहाँ पर आपको पॉइंट के जस्ट आफ्टर वाली जीरो देखना है। तो यहाँ पर ओनली 1 जीरो है, इसके बाद में जो जीरो जाए इनको काउंट नहीं किया जाता, पॉइंट के ठीक बाद वाली जीरो को देखना है। तो 1, तो 1 + 1, तो इसमें हो गया 2, निगेटिव पूर्णांक है तो वार 2 लिखाएगा। खास नोट है इसके लिए, नोट भी देख लें। एन ज्ञात करने के लिए दशमलव से प्रथम सार्थक अंक के बीच के शून्य ही लेंगे, सार्थक संख्या के बाद के शून्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये नोट खास समझ लेंगे। अब हम देखते हैं क्या अपूर्णांश या दशमलवांश मैंटिशा। तो ये तो दोस्तों हमने देखा पूर्णांश का हमने समझ लिया है। पूर्णांश में एक से बड़ा होता है तो किस तरीके से देखना है, और एक से छोटा है तो कैसे देखना है। अब हम देखेंगे अपूर्णांश, अपूर्णांश या दशमलवांश यानी मैंटिशा। अपूर्णांश यहाँ हम देख सकते हैं कि अपूर्णांश जो होगा या दशमलवांश लघु अपूर्णांश या दशमलवांश लघु गुणक सारणी से ही निकाला जाता है। अच्छा, इसको निकालने के लिए आपको लघु गुणक सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। अपूर्णांश ज्ञात करते समय मुख्यतः 2 बातें ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। अपूर्णांश हमेशा धनात्मक होगा, भले ही उस संख्या का पूर्णांश ऋणात्मक हो। अब सेकेंड, अपूर्णांश ज्ञात करते समय मूल संख्या के दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए समान अंकों के जैसी बनी हुई संख्याओं को लघुगुणक का अपूर्णांश एक ही होता है, अर्थात समान होता है। जैसे 8766 ये एग्जाम्पल है, इसमें आपका 876.6, फिर 87.66, 8.766, 0.8766, 0.08766, फिर है 0.008766 में एक जैसे और एक ही क्रम के अंक हैं, अंतर केवल दशमलवांश में बिंदु के स्थान में है। अतः इन सभी संख्याओं के पूर्णांश तो अलग अलग होंगे, परंतु सारणी से निकाला गया अपूर्णांश एक समान होगा। अतः स्पष्ट है कि दशमलव चिन्ह के स्थान का अपूर्णांश निकालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और 4 अंकों वाली लघुगण की सारणी का प्रारूप, ये आपका 4 अंकों वाली लघुगण की जो सारणी होगी उसका प्रारूप किस तरीके से होगा। किसी भी संख्या का लघुगणक ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्णित नियमों से पूर्णांश ज्ञात कर लेंगे तथा पूर्णांश के बाद दशमलव बिंदु लगाकर लघुगण की सारणी से अपूर्णांश निकाल कर लिखेंगे। इस लघुगण की सारणी के 2 भाग होते हैं, इसको 2 भागों में लिखा जाता है लघुगणक, एक तो पूर्णांश और दूसरा होगा अपूर्णांश। अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए हमें लघुगण की सारणी का प्रयोग समझना होगा। लघुगण की सारणी को 3 भागों में बांटा जाता है। लघुगण की सारणी के प्रथम स्तंभ यानी कि कॉलम में 10 से लेकर 99 तक के अंक दिए गए हैं, जो कि किसी भी संख्या के प्रथम 2 अंकों को प्रकट करते हैं। और सेकेंड कॉलम जो आपका होगा, सेकेंड कॉलम प्रथम स्तंभ के आगे 10 स्तंभ हैं, जिनका शीर्षक 0 से लेकर 9 तक है, और इस शीर्षक में दिए गए अंक किसी भी संख्या के बाईं ओर से तीसरे अंक को प्रकट करते हैं। उपयुक्त
नंबर थर्ड है उपयुक्त 0 से 9 तक के स्तंभ के आगे माध्य यानी कि अंतर मीन डिफरेंस शीर्षक है, जिसके अंतर्गत 9 का स्तंभ यानी कि कॉलम होते हैं और उनमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक लिखे गए हैं। इन स्तंभों के अंक किसी भी संख्या के बाईं ओर चौथे अंक को प्रकट करते हैं। इस प्रकार लघुगण की सारणी से केवल ऐसी संख्याओं के लघुगणक का अपूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है जिसके प्रथम सार्थक अंक केवल 4 हों। यदि किसी संख्या में 4 से अधिक सार्थक अंक हैं तो उस संख्या के लघुगणक के अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का 4 अंकों तक सन्निकटतम यानी कि राउंड ऑफ करना होगा। और जैसे कि आपका दिया है 83637, इसमें 5 डिजिट है तो आपको सिर्फ 4 ही लेना है, यानी कि यहाँ पर 5वां जो डिजिट है ये आपका 5 से बड़ा है, इसलिए इससे 1 आगे प्लस कर देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होकर के 8364 बन जाएगा। 43624 दिया है, यहाँ पर 4 आप देखें वंश डिजिट पर, ये आपका 5 से लेस है यानी कि 5 से छोटा अंक है, ये छोटा, इसलिए हमें इसे छोड़ देना है। इसमें राउंड ऑफ करते वक्त +1 नहीं करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 4362, ये होगा। इसका आपको लघुगणक देखना है। और नेक्स्ट नंबर है 763674 को आपको सिर्फ आगे के 4 डिजिट लेना है, लास्ट के 2 आपको इसको राउंड ऑफ करके 4 में कन्वर्ट करना है। तो 7636 के प्लेस पर 7 हो जाएगा। इसमें 5 डिजिट है तो 4 ले लिया, 5 है तो आपको लास्ट डिजिट 5 है तो उसको राउंड ऑफ करके 6 करना ही है। और फिर आपका 61.008 को आप करेंगे तो 4 डिजिट लेते हैं, इसलिए ये आगे के 4 डिजिट देखना है। 61.00 तो 00 दिया है तो आपका 5th डिजिट इसमें है 8 जो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ 0 के प्लेस पर 1 हो जाएगा, तो 61.01 लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं अभी नहीं आएगा, अभी और बताएंगे। अब आगे लघुगणक सारणी से अपूर्णांक निकालना, ये निकालने के लिए अब मैं आपको सारणी का उपयोग भी बताऊंगा, अभी तो आपको इसका बता दिया है। लघुगणक सारणी से अपूर्णांक निकालना, जिसमें उदाहरण आपका दिया है फर्स्ट नंबर 58। या लघुगणक सारणी से अपूर्णांक निकालना, तो इसके लिए 2 सार्थक अंकों वाली संख्याओं का अपूर्णांक ज्ञात करना हम इसमें सीखेंगे। यदि पृष्ठ में दी हुई संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं तो उस संख्या को हम सारणी के प्रथम स्तंभ में खोजेंगे और जहां वह संख्या मिल जाएगी उसके 0 से 9 तक के शीर्ष के 0 स्तंभ में अंक संख्या ही चाहा गया अपूर्णांक होगा। तो यहाँ आप समझ लें कि यहाँ पर 58 दिया है, चूंकि 2 अंक है इसमें, तो जब आप log 58 फाइंड करते हैं तो 58 का log फाइंड करेंगे तो सबसे पहली चीज तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 58 में 2 डिजिट है, तो आपको पूर्णांक बनाना होगा और पूर्णांक बनाने के लिए आप करेंगे 2 - 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 1, ये बन गया पूर्णांक। अब 1 के बाद आपको 58 लॉग टेबल का यूज करेंगे, तो लॉग टेबल में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे देखें, ये आपकी लॉग टेबल दी है, लॉगरिथम टेबल। इसमें आपका फर्स्ट नंबर तो आपका ये इसका ध्यान रखना है कि 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं ये। दूसरा आगे आपके जो नंबर रहेंगे ये आपका 10 से शुरू होता है, बैक साइड में आपको बता दिया मैंने, तो ये 10 से शुरू होता है पहली बात, और 10 से लेकर 99 तक चलेगा ये फर्स्ट कॉलम। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होंगे सेकेंड कॉलम। थर्ड होता है मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस में 1 से लेकर के 9 तक की वैल्यू आपके इसमें होगी। अब इसे देखना क्या है, 58 2 डिजिट वाले जब भी हमें देखना है लॉग टेबल में वैल्यू, तो आपको 58 का 0 कॉलम, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, थर्ड कॉलम है नहीं अपने पास, तो आगे 2 डिजिट यानी कि 58, आगे थर्ड डिजिट नहीं है, इसलिए आपको 0 में देखना है। तो 7634 इसकी वैल्यू आ जाती है।
और ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या है, पॉइंट के बाद आपको लिख देना है 73, पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो 58 का 0 नंबर कॉलम में आपने देखा तो इसकी जो वैल्यू है आपको 7634 लिखा मिला और इसे पॉइंट के बाद में पुट कर देना है। तो यहाँ पर 58 का 0 देख करके ये वैल्यू मिल गई है, तो 1.7634 ये आपका लघु गुणक आ गया है। अब ऐसे ही आपको देखना है 5800, ये 4 डिजिट वाला नंबर है, तो पूर्णांश इसमें कितना है, पूर्णांश बनाने के लिए आपको पहले लॉग आप करते हैं 5800 का, तो लॉग टेबल में आपको देखने के पहले इसे पूर्णांश में कन्वर्ट करना है, तो n-1 फॉर्मूला है, तो यहाँ n मीन्स होगा 4, तो 4 - 1 बन जाता है 3, तो ये आ गया 3, देन पॉइंट अप्लाई कर देना है। अब आपको 58 का कॉलम नंबर 0, तो वैल्यू ऊपर जो देखी सेम वैल्यू आना है, तो 7634। आगे मेन डिफरेंस के लिए चौथा जो डिजिट आपको दिया है, फोर्थ डिजिट, इसको मेन डिफरेंस में देखते हैं, तो मेन डिफरेंस आपके पास 0 नहीं होता बल्कि 1 से 9 तक होता है, इसलिए मेन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका आ गया 3.7634, पॉइंट के बाद लिख दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3.7634। अब 0.58 अगर दिया है तो हमें समझना है कि इसमें पॉइंट के बिफोर में कोई डिजिट नहीं दिया है, तो सबसे पहला तो इसका पूर्णांश कैसे बनेगा, तो पूर्णांश के लिए पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं दिया तो हम मानते हैं 0, तो 0 प्लस आपको करना है 0, यहाँ पर -1 आप करते हैं, 0 - 1 करोगे तो आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ पर पूर्णांश निगेटिव होगा क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है, निगेटिव होगा, तो यहाँ 1 लिखना है, देन पॉइंट। अब 58 की जो वैल्यू है आप ऊपर देख चुके हैं, 7634 आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 0058, इसका अगर देखते हैं तो पॉइंट के बाद 20 है, तो पहले पूर्णांश होगा निगेटिव में, तो निगेटिव में क्या होगा, n साथ में +1, n+1, तो ये 2 निगेटिव है, 20 है, इसलिए आपका हो गया 2 + 1 यानी कि 3, और तो यहाँ पर चूंकि ये निगेटिव है, 1 से कम है, इसलिए 3 के ऊपर वार लगाएंगे और वैल्यू आपकी 58 का 0 देखेंगे तो 7634 आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको दिया है इसका 3 सार्थक अंक वाली संख्या का अपूर्णांश ज्ञात करना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।